हमारे पूरे दिन का शायद ही कोई ऐसा काम होता होगा जहाँ पर हमें डर ना लगे। इस डर के बारे में शायद मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। तो आज इस समरी में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए। और इस समरी की जर्नी शुरू होती है इस चैप्टर से, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ एंड वाई। मतलब ये कि डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है वो चीजें जो सच में होती है और जिसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल दूसरा है ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। तीसरा लेवल आता है सबसे बड़ा डर, जिसमें ये सोच आ जाती है कि मैं तो इसे हैंडल ही नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो इस कहानी को समझते हुए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कांट यू मेक इट गो अवे। मतलब एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन वो आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है, आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसीलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकते हैं। तो सच तो ये है कि हम सभी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, अपने डर को एक्सेप्ट करके आप उसे हरा सकते हैं। तो इसी एक्सेप्टेंस के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रॉम पेन टू पावर, यानी कि दर्द से शक्ति की तरफ। जिंदगी में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हो तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं उस बारे में है। तो अंत में लास्ट में आपका विल पावर जो है आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। करते हैं अगले चैप्टर की, वेदर यू वांट इट और नॉट इट्स योर्स। यानी कि हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। एक असहाय और विक्टिम बनकर के अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। इसका कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखिए कि आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को नेगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। तो लाइफ में हम सभी को अपने लिए गए डिसीजन के नतीजे का सामना करना ही पड़ता है और जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहे। अगले चैप्टर में हाउ टू मेक अ नो लूज डिसीजन, यानी लाइफ में डिसीजन लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन लंबे टाइम में इसे आसान और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। इस बात को हमेशा याद रखें कि ट्राई करके फेल होना कभी भी ट्राई ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जो हमारे आसपास के डर है वो पक्के से आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे।
बाहर जाने का डर, नया स्टेप लेने का डर, बिजनेस शुरू करने का डर, आइडिया पे काम करने का डर, मम्मी से कहने का डर, पापा से शेयर करने का डर, बहुत सारे डर। तो कोई बात नहीं, डर लगना एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप इसे हैंडल कर सकते हैं। शेयर करना शुरू करें, जो भी हो, जैसे भी हो, डटे रहे, अड़े रहे। बैठ करके आपको देखना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, फिर तो बात ही क्या है। डर अपनी जगह रहेगा, अब अपनी जगह, दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या ही कुछ करना बाकी है। इसीलिए एक स्टेप बढ़ाने का टाइम आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट।